Hello students, welcome to my channel The Ranika Technical Education. This is Ranika. In this video, I am going to explain about solver कि आप लोग solver का use अपने ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में कैसे कर सकते हो। चलिए बात करते हैं solver की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था गोलसिक का क्या यूज़ होता है, गोलसिक कैसे काम करता है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा था कि गोलसिक हैज़ सम limitation because in that case we can only find out one single value as an input for a desired goal, but in the case of solver, with the help of solver you can find out more than one input, you can find more than one input according to your goal. तो सॉल्वर का ये बेनिफिट होता है कि ये मोर एलाबोरेट फॉर्म है गोलसिक का। और ये जो टॉपिक है बच्चों आपके, this topic is a part of chapter number 7 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का ये पार्ट है आपके सेशन सेकंड का, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेशन ही यहाँ पे हमारे चल रहा था, क्रिएटिंग सिनेरियो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट यूनिट का दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसी में आपके आता है एक सॉल्वर। ओके, तो सॉल्वर एक बहुत ही इलैबोरेट फॉर्म है गोलसिक का। डिफरेंस इज दैट सॉल्वर कैन डील विद द इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ में ये डील कर सकता है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। जो रूल्स आप डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपके डिज़ायर रिजल्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए काम में आता है। इसका जो मीनिंग है वो आपको प्रैक्टिकली समझ में अच्छे से आएगा, जो कि आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है। ईच ऑफ दी सेटअप वेदर एन आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्मूला शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू यू एंटर। यानी कि जो आपके इनपुट आता है, आपने जो फॉर्मूला एंटर किया है, क्या वो इनपुट उस डिज़ायर वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए, लेसर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जो वैल्यू आपने एंटर करी है। ठीक है, मतलब एक हम देते हैं, इफ़ यू वांट एन आर्ग्यूमेंट टू रिमेन अनचेंज, अगर आप चाहते हो कि आपका आर्ग्यूमेंट अनचेंज रहे, यू एंटर अ रूल दैट सेल दैट कंटेन इट शुड बी इक्वल टू इट्स करंट एंट्री फॉर आर्ग्यूमेंट दैट यू वुड लाइक टू चेंज, यू नीड टू ऐड टू रूल्स टू डिफाइन अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। इसका क्या मीनिंग है, या तो आप एक रेंज डिफाइन कर दो, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़ की लिमिटेशन, कुछ कंडीशन लिमिट कर दो कि भाई हमारा जो गोल के अकॉर्डिंग इनपुट आ रहा है वैल्यू, वो इसके बीच में ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। राइट, तो आप लिमिट भी सेट कर सकते हो। बट आपने देखा था गोलसिक के केस में ऐसा कोई भी नहीं था कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कोई भी इनपुट फाइंड आउट करना है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम दे रहा था, देयर इज़ नो फीचर टू सेट लिमिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सेट द कॉन्स्टेंट दैट वन ऑफ द वेरिएबल और सेल मस्ट नॉट बी बिगर देन अनदर वेरिएबल। तो आप ये सेट कर सकते हो कि एक वेरिएबल में जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में जितनी वैल्यू उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट, एंड नॉट बिगर देन। और कोई एक गिवन वैल्यू या कोई एक वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि आपका जो वैल्यू है उससे ज़्यादा या उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या मीनिंग है इसका, एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए सॉल्वर का बुक के अंदर। लेट अस से यू हैव $10 डेट यू वांट टू इन्वेस्ट इन 2 म्यूचुअल फंड्स। आपके पास में $10 हैं जो कि आप 2 म्यूचुअल फंड्स में 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसी से आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। फंड एक्स, एक फंड है एक्स नाम से, इज अ लो रिस्क फंड विद 8% रेट। ओके, फंड वाई इज अ हायर रिस्क फंड विद 12% इंटरेस्ट रेट। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच फंड टू अर्न टोटल इंटरेस्ट ऑफ $1,000। अगर आपको $1,000 का इंटरेस्ट अर्न करना है तो हर एक फंड में यानी एक्स और वाई फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। ये हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्वर की मदद से। आप देख लो, यहाँ पे एक्स फंड में इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करना है और वाई फंड में इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको क्या करना है, देखो इसी तरीके से आपकी स्प्रेडशीट ओपन कर लेनी है। स्प्रेडशीट ओपन करने के बाद में आपको इसी तरीके से कॉलम एंड रो की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो हेडिंग दे रखी है, फंड एक्स, फंड वाई। यहाँ मल्टीपल इनपुट आपको फाइंड आउट करना है। आप लोग देख सकते हो कॉलम की हेडिंग दे दी, इंटरेस्ट अर्न, अमाउंट इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड।
ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, टाइम पीरियड तो दोनों फंड के लिए 1 1 सेट कर देना है। इंटरेस्ट रेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो सेट कर देनी है, 8% फॉर फंड एक्स एंड 12% फॉर फंड वाई। ओके, बट आपको ये अमाउंट नहीं पता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है। एक्स के अंदर ज़ीरो एंटर कर दिया। ओके, और नेक्स्ट देखिए आपको करना क्या है, एंटर द लेबल एंड द डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लेबल्स और डेटा को एंटर कर लेना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब आपको टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना था, $10,000 था आपके पास में, टोटल अमाउंट 10,000 था, बट आपको दोनों फंड में कितना कितना इन्वेस्ट करना है ये नहीं पता है। तो यानी कि दोनों फंड का जो टोटल होगा इन्वेस्टमेंट वो 10,000 का होगा। तो एक में ज़ीरो एंटर कर दिया और दूसरे फंड वाई के अंदर आप लोग 10,000, या फिर आप लोग ऐसे दे सकते हो C4 माइनस C2, ये फॉर्मूला एंटर कर देंगे, C4 माइनस C2 इन द C3 सेल टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ओके, एंड देन आफ्टर दैट इसके बाद आपको करना है कॉलम लेबल, इंटरेस्ट रेट, अमाउंट इन्वेस्टेड, ये कॉलम हेडिंग सेट कर देनी है, इंटरेस्ट रेट दे देना है, टाइम पीरियड सेट कर देना है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड सेल C4 में एंटर कर देना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा आपको एंट्री फिल कर लेनी है। आर्बिटरी वैल्यू 0 फिल करनी है या फिर ब्लैंक छोड़ दो C2 सेल को, एज यू कैन सी इन हेयर C2 सेल को ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, एंड एंटर द फॉर्मूला गिवन, जो फॉर्मूला है C3 में C4 माइनस C2 फॉर्मूला एंटर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था फंड वाई में क्या है, अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी ये तभी पता चलेगी जो टोटल अमाउंट है वो फंड एक्स के अमाउंट में से माइनस करेंगे तभी। ओके, देन इन द केस ऑफ B2 एंड B3, अब आप बोलोगे मैम फंड एक्स एंड फंड वाई में इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ, इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको पता ही है, तो उसका फॉर्मूला पुट करना होता है। तो हेयर आपको क्या करना होगा, एंटर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करना होगा। तो नाउ हेयर यू कैन सी, इस केस में फंड वाई के केस में आप देख सकते हो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी अमाउंट इन्वेस्टेड अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट भी अवेलेबल है, टाइम पीरियड भी अवेलेबल है। सो यू कैन पुट द फॉर्मूला हेयर C3 इंटू D3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू E3, यानी कि जैसा कि आप करते हैं ना P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, तो वही फॉर्मूला इस सेल में आपको एंटर कर लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन सेल एड्रेसेस हियर। और यू कैन सी द आउटपुट 1200, यहाँ पे आप इसका आउटपुट आ रहा है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न होगा उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सेल B4 के अंदर टोटल का फॉर्मूला लगा देना है कि भाई एक्स और वाई में जो फंड का टोटल है, इंटरेस्ट का टोटल है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 1200 ही डिस्प्ले होगा बिकॉज फंड एक्स में कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ वो अभी भी हमें पता नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब हम सी के यानी कि यहाँ पे फंड एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्वर का इस्तेमाल करना है। चलिए अब सॉल्वर की तरफ आपको क्या करना है, in the cell B4 enter the formula B2 and B3 as total interest on, okay, then next choose, इसी के जस्ट बाद में यहाँ पे आपने फॉर्मूला एंटर किया B3 के अंदर, देन आपको सीधा मूव करना है टूल की तरफ, टूल्स, देन सॉल्वर, देन यू कैन सी द सॉल्वर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आपका सॉल्वर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आप लोग देखेंगे टारगेट सेल आ रहा है B8, टारगेट सेल यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ आप लोगों को टारगेट सेल वगैरह के नाम जो है वो सेट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। क्लिक इन द टारगेट सेल फील्ड इन द शीट, क्लिक इन द सेल दैट कंटेन द टारगेट वैल्यू। इस एग्जाम्पल में हमारी टारगेट वैल्यू कहाँ पर है, इट इज़ सेल B4 कंटेनिंग टोटल इंटरेस्ट वैल्यू, हमारा टारगेट सेल है B4 है, राइट। हमारा यहाँ पे टारगेट सेल कौन सा है, B4 है, जो कि टोटल इंटरेस्ट को कंटेन कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट द वैल्यू। तो यहाँ से आप लोगों को, जब आप लोग इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करोगे, राइट साइड वाले ग्रीन आइकन पे, देन यू हैव टू सेलेक्ट,
B4 हेयर, क्योंकि B4 के अंदर टोटल इंटरेस्ट गिवन है। इसके बाद सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ एंड एंटर 1000 इन द फील्ड नेक्स्ट टू इट, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी है कि जो टोटल इंटरेस्ट है आपको पता है कि 1000 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। बट यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो आप लोग देखो 1200 आ रहा है फंड वाई में इंटरेस्ट, बट हमें तो क्या चाहिए, हमारी टारगेट वैल्यू तो क्या थी, 1000 थी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फील्ड में 1000 एंटर कर देंगे, बिकॉज योर टारगेट इज़ टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑफ 1000, क्योंकि हमारा टारगेट सेल है B4, उसमें वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 1000 रहनी चाहिए। सो दैट हमने यहाँ पे टारगेट सेल के रूप में B4 को चूज़ किया था, और उसमें वैल्यू भी हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ फील्ड टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दी 1000। सेलेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम इफ़ द टारगेट सेल वैल्यू नीड टू बी वन ऑफ दोज एक्सट्रीम। अगर आपको अपने टारगेट से कोई भी कम या ज़्यादा कुछ भी सेट करना है वैल्यू, तो वो भी आप मिनिमम मैक्सिमम को सिलेक्ट करके कर सकते हो कि भाई आपकी टारगेट जो है या तो 1000 से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो क्लिक इन बाय चेंजिंग सेल फील्ड। इसके बाद आप बाय चेंजिंग सेल फील्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पे। ओके, देन क्लिक ऑन द C2 इन द शीट। तो बाय चेंजिंग शीट आप देख सकते हो, बाय चेंजिंग सेल कौन सा है, C2 है, क्योंकि वैल्यू कहाँ चेंज होगी, C2 में। जब C2 में वैल्यू चेंज होगी तभी आपको इंटरेस्ट अर्न पता चलेगा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में स्टेप दे रखा है आप वैसे वैसे प्रैक्टिकल करते जाइए। यू कैन फाइंड योर डिज़ायर रिजल्ट इन C2 एंड टोटल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फंड X और फंड Y में क्या इंटरेस्ट रहेगा वो भी आप लोगों के फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, बाय चेंजिंग सेल फील्ड पे क्लिक करके देन क्लिक ऑन C2 इन द शीट। C2 सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपके फंड X का प्रिंसिपल अमाउंट फील्ड है। ओके, इन दिस प्रिंसिपल इन जो अमाउंट इन्वेस्टेड फील्ड है। इन दिस एग्जाम्पल यू नीड टू फाइंड द अमाउंट इन्वेस्ट इन द फंड X एज आई सेड ऑल। एंटर द लिमिटिंग कंडीशन फॉर द वेरिएबल। अगर आपको सेल रेफरेंस के लिए कोई लिमिटेशन सेट करनी है, लिमिटिंग कंडीशन देनी है, ऑपरेटर, वैल्यू फील्ड, आप इनका यूज़ कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में अमाउंट जो इन्वेस्ट होगी C2 के सेल में एंटर है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल अमाउंट। अब इसमें केस क्या है कि भाई जो X फंड के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट करी जाएगी शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल अमाउंट अवेलेबल इन C4। तो C4 में जो वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 0, दैट इज़ कंडीशन। तो ये यहाँ पे कंडीशन है किसके लिए, कि भाई हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए C2 सेल में, दैट इज़ नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट अवेलेबल इन C4 एंड शुड नॉट लेस देन 0। तो 0 से भी यानी कि 10,000 से ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए और 0 से कम भी नहीं आनी चाहिए। देन आप लोग क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस के लिए आप लोग यहाँ पे लिमिटेशन सेट कर दोगे। देन क्या करोगे, क्लिक ऑन ओके। देन डायलॉग बॉक्स इंफॉर्मेशन अपीयर करेगा कि द सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश, क्लिक की रिजल्ट टू एंटर द रिजल्ट इन द सेल विद द वेरिएबल वैल्यू, द रिजल्ट इज शोन बिलो। तो इस तरह का आपका रिजल्ट आ जाएगा। टोटल हमने टारगेट वैल्यू दे दी थी, वैल्यू ऑफ में 1000, फंड X का इंटरेस्ट आ गया 400, फंड Y का आ गया 600, और अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फंड X दैट इज 5000। 5000 is not greater than 10,000 and not less than 0. So it is a correct output. Okay, correct input for our interest earned, that is 1000.